कराची के कमर्शियल इलाके में वाक़या गुल प्लाजा उस रात बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। बिल्डिंग के अंदर कुछ दुकानें बंद हो चुकी थीं, कुछ लोग अपना काम समेट रहे थे और कुछ गार्ड्स अपनी नाइट ड्यूटी पर मौजूद थे। रात 10:15 पर बिल्डिंग के अंदर से धुआं उठना शुरू हुआ। शुरू में ये धुआं इतना ज्यादा नहीं था कि लोग फौरन खतरा महसूस कर सकें, लेकिन चंद ही मिनट के अंदर आग ने बिल्डिंग के अंदर मौजूद जलने वाले सामान को पकड़ लिया। प्लास्टिक, कपड़े और दूसरा कमर्शियल मटेरियल आग के फैलने की वजह बन गया। आग तेज रफ्तार से ऊपर की मंजिलों तक फैलती चली गई। बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। इमरजेंसी एग्जिट्स का बंद होना और फायर सेफ्टी सिस्टम का काम ना करना हालात को और खतरनाक बनाता चला गया। कुछ लोग स्टेयर केसेस तक पहुंच गए, लेकिन घना धुआं उनके लिए सांस लेना मुश्किल बना रहा था। नीचे सड़क पर मौजूद लोगों ने खिड़कियों और बालकनी से मदद के लिए आवाजें सुनी। अंदर फंसे हुए लोगों के लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो चुका था। फायर ब्रिगेड को इत्तिला दी गई, रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंची, लेकिन आग इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि फौरन अंदर जाना मुमकिन नहीं था। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर गर्म होता जा रहा था और कई जगहों पर आग का घेरा बन चुका था। ये आग कुछ घंटों का वाकया नहीं थी। फायर फाइटिंग ऑपरेशन 36 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान फायर फाइटर्स को बार बार अंदर जाकर आग बुझाने और मुमकिना रेस्क्यू की कोशिश करनी पड़ी। हर घंटा गुजरता गया, लेकिन आग मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आ रही थी। जब आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया, तो बिल्डिंग के अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक था। हर तरफ जली हुई दीवारें, पिघला हुआ लोहा और हवा में अभी भी जली हुई चीजों की बू मौजूद थी। लाइट न होने की वजह से टॉर्च की रोशनी में हर चीज और ज्यादा डरावनी लग रही थी। फायर फाइटर्स जब ऊपर की मंजिलों तक पहुंचे, तो उन्हें वहां ऐसी चीजें नजर आईं जो अक्सर आग के बाद सिर्फ तसव्वुर में होती हैं। जली हुई फाइल्स, अधूरी दुकानें और कुछ जगहों पर ऐसे निशान जहां लोग आखिरी लम्हों तक बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ कमरों के दरवाजे अंदर से बंद मिले। इसका मतलब था कि वहां मौजूद अफराद को निकलने का मौका नहीं मिला। रेस्क्यू टीम्स ने जब उन कमरों को खोला, तो अंदर का मंजर इतना सख्त था कि कई लोग वहां ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सके। जमीन पर जली हुई आश, दीवारों पर हाथ के निशान और कुछ जगहों पर ऐसे साइंस जो पैनिक और घबराहट को जाहिर करते थे। फायर ऑफिसर्स के मुताबिक कुछ अफराद ने आग से ज्यादा धुएं की वजह से अपनी जान खो दी। बिल्डिंग के वेंटिलेशन सिस्टम ने काम नहीं किया, जिससे धुआं नीचे से ऊपर तक फैलता चला गया। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि कुछ मंजिलों पर वक्त एक जगह जम सा गया लगता था। घड़ियां रुक चुकी थीं, कंप्यूटर्स जली हुई हालत में थे और डेस्क्स पर अभी भी रोजाना काम का सामान मौजूद था। लापता अफराद की तलाश जारी रही। हर फ्लोर के साथ उम्मीद कम होती चली गई। रेस्क्यू टीम्स को पता था कि हर गुजरता घंटा चांसेस को कम करता जा रहा है। कुछ जगहों पर सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी भी आवाज से ज्यादा भारी होती है। इस दौरान बिल्डिंग के बाहर खड़े लोगों के लिए इंतजार और भी मुश्किल होता चला गया। कुछ फैमिलीज अपने प्यारों के नाम पुकारती रहीं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अथॉरिटीज ने धीरे धीरे ये बात एक्सेप्ट कर ली कि शायद सबको जिंदा निकालना मुमकिन नहीं रहा। गुल प्लाजा अब सिर्फ एक कमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी, वो एक कब्र जैसी जगह बन चुकी थी, जहां आग बुझ चुकी थी, लेकिन उस रात का खौफ अभी भी जिंदा था। आग बुझ चुकी थी, धुआं हवा में कम हो गया था, लेकिन गुल प्लाजा के अंदर जो रह गया था वो सिर्फ जली हुई दीवारें नहीं थीं। इन्वेस्टिगेशन टीम्स जब बिल्डिंग के अंदर गईं, तो उन्हें सिर्फ नुकसान नहीं मिला, उन्हें लापरवाही मिली। फायर अलार्म्स का सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इमरजेंसी एग्जिट्स या तो बंद थे या स्टोरेज के लिए यूज हो रहे थे। फायर एक्सटिंग्विशर्स कई जगहों पर खाली या एक्सपायर्ड मिले। ये सब चीजें एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थीं। ये हादसा अचानक नहीं था, ये इंतजार कर रहा था। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन बहुत अरसे से नहीं हुई थी। वार्निंग नोटिसेस दिए गए थे, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। बिजनेस चल रहा था, लोग काम कर रहे थे, लेकिन सेफ्टी सिर्फ पेपर वर्क तक महदूद थी। लापता अफराद की फाइनल लिस्ट तैयार की गई। कुछ फैमिलीज को अपने प्यारों की लाशें मिलीं, कुछ को सिर्फ नाम मिला, बिना किसी जिस्म के। पुलिस और रेस्क्यू ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली ये तस्लीम किया कि अगर इमरजेंसी रिस्पांस और सेफ्टी सिस्टम्स ठीक होते, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। गुल प्लाजा की ये आग सिर्फ 12 जिंदगियां नहीं लीं, इसने यकीन, हिफाजत और शहरी सिस्टम पर भरोसा भी जला दिया। आज भी जब उस बिल्डिंग के पास से गुजरा जाता है, तो लोग अपनी रफ्तार स्लो कर लेते हैं। वहां कोई चीख नहीं, कोई आग नहीं, लेकिन एक भारी खामोशी मौजूद है। ये खामोशी उन लोगों की है जो उस रात घर वापस नहीं आए।
ये कहानी सिर्फ गुल प्लाजा की नहीं थी, ये कराची की उन सब बिल्डिंग्स की कहानी है जहां जिंदगी से ज्यादा मुनाफा अहम है। और जब तक सेफ्टी को सीरियस नहीं लिया जाता, ऐसे वाकयात सिर्फ खबरों का हिस्सा नहीं रहेंगे, बल्कि दोबारा दोबारा होते रहेंगे। यही सच है, यही खौफ है, और यही ये कहानी खत्म होती है।